ये थी कि इंडिया ने चाइनीज बॉर्डर पर 10,000 सोल्जर्स और भेज दिए हैं। वहां पे 10,000 सोल्जर्स का चाइनीज बॉर्डर पर इंडिया ने अपने वेस्टर्न बॉर्डर यानी पाकिस्तान के साथ लगा हुआ जो बॉर्डर है, वहां से 10,000 फौजियों को मूव कर दिया है अपने चाइना के बॉर्डर पे। इसकी खास बात क्या है? सैला दर्रे पर मौजूद समय में भारतीय सेना के जवान और क्षेत्र के लोग तवांग पहुंचने के लिए बालीपारा चारीदुरार तो बड़ी खबर है और चाइना इसके ऊपर बहुत परेशान है और चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये क्यों किया गया है या हमारे उस पे डेवलपमेंट वो ये है कि भारत ने 10,000 फौजी उनको रीडेजिग्नेट किया है और उन्होंने इसको चाइनीज बॉर्डर पे भेज दिया है। तो इसकी ये खबर सुनकर मतलब ऑब्वियसली इंटरनेशनल मीडिया भी काफी अलर्ट हो गई है, क्योंकि पिछले 2 साल हमारे उस पे क्यों आप सोल्जर्स भेज रहे हैं, क्यों सोल्जर्स डेजिग्नेट कर रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में। यानी चाइना का जो तिब्बत और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है, वहां पर ये 10,000 फौजी अब तैनात होंगे। और इसी के साथ एक और खबर ये है कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि चाइना की जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो अब नहीं होने दी जाए। अब कहा यह जा रहा है कि ये 10,000 बंदे भेजना, एंड ये बेसिकली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये कहा है कि अमेरिकन ये मेक श्योर करेंगे कि हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान उत्कर्ष चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, बता दें कि भारत ने चीन के साथ अपनी विवादित सीमा को मजबूत करने के लिए अपनी पश्चिमी सीमा से हटाकर 10,000 सैनिक की एक टुकड़ी को तैनात कर दिया है। भारत के इस रणनीतिक कदम से चीन भड़का हुआ है। दोस्तों, बता दें कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख की सीमा पर कई सालों से जारी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच भारत ने चीन के हरकतों को देखते हुए और सैनिक की तैनाती की फैसला किया है। दोस्तों, चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि विवादित सीमा पर सैनिक तैनात करने का भारत का कदम तनाव कम करने के लिए अनुकूल नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ने चीन के साथ अपनी विवादित सीमा को मजबूत करने के लिए अपनी पश्चिमी सीमा से हटाकर 10,000 सैनिक की टुकड़ी को उत्तरी सीमा के नज़दीक तैनात कर दिया है कि चाइना एस्केलेट कर सकता है, एंड द चाइनीज साइड इज़ इक्वली वरीड। और वो इसलिए कि ये वो कह रहे हैं जी कि ये इट्स नॉट गुड कि इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो हिमालयन बॉर्डर एरिया में आ रहे हैं, इससे टेंशन्स कम नहीं होंगी। कौन ज़्यादा परेशान है? इंडिया, जारी बात है, इंडिया हैज़ ए राइट इन अ सेंस कि वो अपने फौजी या ट्रूप्स बढ़ा सकता है। अब इंडिया ने अपनी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है या मिलिट्री रेडीनेस है वो शो की है, और इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी और देयर इज़ समथिंग विच कैन हैपन। दोनों ममालिक, जारी बात है, आपको पता न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और जब से ये जून 2020 में गलवान वैली के अंदर मामलात ख़राब हुए, तब से चाइना, इंडिया जब भी बात करता है वो यही बात करता है कि a country which does not go with the rules of the game, or the country which not follow the written agreements, how can we trust that country? मैं डॉक्टर जयशंकर को कोट कर रहा हूँ, जो हाल ही में जापान में आई थिंक राइजेना इंडिया जापान डायलॉग में थे और उन्होंने ये बात वहाँ पे की। देख रहे हैं कि इंडिया और चाइना के ताल्लुकात काफ़ी सीरियस, टेंस हैं, और उसके बाद से जो झड़पें हुई हैं खुद गलवान में और फिर अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद से दोनों ही मुल्कों के, जो दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर्स हैं, दुनिया के बहुत बड़े, मतलब बिलियन की आबादी है, दीज आर द बिगेस्ट 2 कंट्रीज ऑन अर्थ। तो इनकी जो फौजें हैं वो फेस टू फेस हैं, काफ़ी सीरियसली एक किस्म से मतलब रेडी टू गो टू वॉर की पोजीशन में है पिछले 1.5-2 साल से। बाज एनालिस्ट और थिंक टैंक्स का एस्टिमेट है कि दोनों ने तकरीबन 50,000 के अमाउंट के फौजियां वहां तैनात कर दिए हैं बॉर्डर में। तो अब सवाल ये उठता है कि इंडिया ने मजीद यानी एक्स्ट्रा 10,000 फौजी क्यों वहां भेजे? अभी तक तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से
कोई ऐसा बयान नहीं आया एक्सप्लेनिंग या हिंटिंग एज टू व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। लेकिन ब्लूमबर्ग के एक रिपोर्टर ने, जो चाइना के एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन है, उनका नाम माओ निंग है, तो जब उससे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये जो इंडिया ने जो मूव किया है 10,000 फौजी को, दिस इज नॉट यूजफुल, ये काउंटर प्रोडक्टिव है, और दोनों मुल्कों के बीच में जो पीसफुल और स्टेबल ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, और जो बॉर्डर पे सिचुएशन है पिछले 2 साल से उसको डी एस्केलेट करने की जो कोशिश की जा रही है, ये इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू दैट। इनफैक्ट उसके खिलाफ अब टेंशन और बढ़ जाएगा। कहा गया है कि चाइना की जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो अब नहीं होने दी जाएंगी, और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये कहा है कि अमेरिकन ये मेक श्योर करेंगे कि चाइना को अमेरिकन टेक्नोलॉजीज ना दी जाएं। ऐसी कोई अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो कि चाइनीज वेपन में इस्तेमाल हो वो उन तक ना पहुंच पाए। मैं आपको एग्जैक्ट जो उन्होंने वर्ड्स कहे हैं प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने, वो आपको बताई देती हूँ। उन्होंने कहा है कि वी विल मेक श्योर दैट मोस्ट एडवांस्ड अमेरिकन टेक्नोलॉजीज कांट बी यूज्ड इन चाइनाज वेपन्स, कि हम टेक्नोलॉजी भी नहीं देंगे। और साथ ही उन्होंने अपने कुछ कंट्रीज के साथ एक बार फिर ये कहा है कि हम रिवाइटलाइज करेंगे अपने रिलेशंस, और जिन कंट्रीज के बारे में प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बात की है उसमें इंडिया भी शामिल है। कहा कि आवर पार्टनरशिप्स विद अलाइज एंड पैसिफिक, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड कोरिया। तो ये हमें ये बताता है कि ये सिर्फ 2 कंट्रीज के बीच के ही स्टेप्स नहीं हैं, बल्कि ये जियो पॉलिटिक्स है। दुनिया की जियो पॉलिटिक्स अब उस तरफ पहुंच चुकी है जहां पर 2 कंट्रीज फैसला नहीं करेंगे कि उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ क्या करना है।